औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम यूपीएस उर्दू से है। हमारा मज़मून है उर्दू क्लास है 7th। बच्चों हम पढ़ रहे हैं डा का अनोखा टिकट। तो आज का सबक है पेज नंबर 54 पर। तो हम शुरू करते हैं। 1933 ईस्वी में जापान के एक मशहूर फनकार ने जापान की एक नुमाइश के लिए हाची मुजस्समा तैयार किया। ये मुजस्समा इतना मकबूल हुआ कि जापानियों ने पीतल का वैसा ही मुजस्समा बनवाने के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया ताकि इसका मुजस्समा शिबुया स्टेशन के सामने लगा दिया जाए। 21 अप्रैल 1934 ईस्वी को इसकी निकाब कुशाई की गई। कहा जाता है कि इससे पहले किसी मुजस्समे की निकाब कुशाई के वक़्त जापान में इतना बड़ा मजमा कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। प्यारे बच्चों, 1933 ईस्वी में जापान के एक मशहूर आर्टिस्ट ने जापान की एक नुमाइश के लिए हाची का मुजस्समा, इसका एक पुत बनाया, एक मूर्ति बनाई। तो ये मुजस्समा, ये मूर्ति बहुत मकबूल हुआ कि जापानियों ने पीतल का वैसा ही मुजस्समा बनाने के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया। ये इतना मशहूर हुआ, जापानियों ने अब पीतल एक धात है, एक मुरकब धात है जो जस्त और तांबे को मिलाकर बनाई जाती है, जिसके बर्तन होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उन्होंने अब पीतल का वैसा ही मुजस्समा बनाने की तैयारी की और अब उन्होंने चंदा जमा शुरू कर दिया, पैसे जमा करना शुरू कर दिए ताकि इसका मुजस्समा शिबुया स्टेशन के सामने लगा दिया जाए। जिस स्टेशन पर ये रोज़ इंतज़ार करता रहता था अपने मालिक का, तो उन्होंने सोचा हम इसी स्टेशन पर ये मुजस्समा लगाएंगे। 21 अप्रैल 1934 को इसकी निकाब कुशाई की गई थी। निकाब कुशाई का मतलब है संग बुनियाद, यानी 21 अप्रैल 1934 ईस्वी को इसकी संग बुनियाद रखी गई। कहा जाता है कि इससे पहले किसी मुजस्समे की निकाब कुशाई के वक़्त जापान में इतना बड़ा मजमा कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। यानी जब इसकी निकाब कुशाई का वक़्त था तो लोगों का बहुत मजमा था, बहुत लोग इकट्ठे हुए। यानी ये इससे पहले कभी जापान में इतना बड़ा मजमा जमा नहीं हुआ था। फिर इसी तरह का एक मुजस्समा अड़िये के शहरियों ने बनवाया। अड़िये शहर का नाम है जहाँ ये हाची पैदा हुआ। तो हाची की मकबूलियत का आलम यह था कि हाची के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर दी। तो अब जिस शहर में ये पैदा हुआ उन्होंने भी ये मुजस्समा बनवाया हाची का। तो अब जापान में जो भी चीज़ बनाई जाती है तो वो हाची के नाम से बनाई जाने लगी। यही नहीं, जापान के शायरों ने हाची की वफ़ादारी पर अच्छी अच्छी नज़में कहीं और थोड़े ही दिनों में इसके गीत सब की ज़बान चढ़ गई। इन शायरों ने इसकी वफ़ादारी के लिए नज़में और गज़लें लिखी। तो इनके ज़बान पर सिर्फ़ हाची के नाम ही अब नज़में और गज़लें चढ़ गई। यहाँ तक कि एक फिल्म में भी हाची को पेश किया गया और इसके नाम हाची के नाम पर एक फ़िल्म भी बनाई गई। लेकिन हाची इन तमाम बातों के बाद भी इसी तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। हाची को ये पता ही नहीं था मेरे नाम क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ बनाई जाती है, क्या जारी हो रहा है। तो हाची अपना काम करता रहा, इंतज़ार अपने मालिक का करता रहा। ये सिलसिला 10 साल तक जारी रहा। मरते दम तक वो ये काम नहीं भूला। वो जब तक ज़िंदा था तब तक अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। 1935 ईस्वी में हाची मर गया, लेकिन जापानियों के गीतों और नज़मों में हाची अब तक ज़िंदा है। जापानियों के शायरों ने हाची के नाम नज़में लिखी, गज़लें लिखी। अभी इन नज़मों और गज़लों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहा। हाची का जिस्म टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया। इसका जिस्म जो था जब ये मर गया तो टोक्यो का जो अजायब घर था वहाँ इसको रखा गया महफूज करके। वो वहाँ इस तरह खड़ा है
کھڑا ہوا ہے جیسے اب بھی اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس کو وہاں عجائب گھر میں رکھا گیا تو وہاں لگتا ہی نہیں ہے حاجی مر گیا، وہاں جو بھی دیکھتا ہے اس کو وہ سمجھتا ہے یہ ابھی بھی اپنے مالک کے انتظار میں ہے۔ اور جاپان کی حکومت نے حاجی کا یادگاری ٹکٹ جاری کیا، اس کی وفاداری کے لیے جاپانیوں نے اس کے نام یادگاری ٹکٹ جاری کیا۔ تو خدا حافظ بچوں۔